शो क्लियर है मेरी वॉइस आप सभी को? ठीक है ना? तो आज बात करेंगे हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। ठीक है, आज प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आपको बताने के लिए कहा था कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी है एंड क्या प्रोस्पेक्टिंग में आपको करना है। ठीक है, ये चीज आज आपको बताया जाएगा। तो ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, मेरी ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? अगर लैपटॉप पे पता नहीं आज क्या हो गया। ओके, क्लियर है मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी को? ठीक है। देखो प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज, प्रोस्पेक्टिंग में आपको, ठीक है, ओके, अभी क्लियर है? ऑडियो भी एंड वीडियो भी? आज यार पता नहीं भाई क्या लैपटॉप में दिक्कत आ रही है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आपको बताऊंगा मैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ठीक है, कि प्रोस्पेक्टिंग आपको कैसे करनी है, किस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ओके, ये चीज आज आपको मैं कंफर्म करूंगा। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अब आना। ओके, प्रोस्पेक्टिंग को आपको, देखो प्रोस्पेक्टिंग क्या है पहले आपको ये समझना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल एक मतलब है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट वो कम स्टार्ट, वो कम वो कैम बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड योर कस्टमर। ये प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आपको ऐसे पोटेंशियल लोग ढूंढने हैं जो आपके साथ स्टार्ट करें, आपके साथ काम शुरू करें। ठीक है, आपके साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर बने या आपके कस्टमर बने। ओके, ये है प्रोस्पेक्टिंग। ओके, ठीक है ना? अब देखो प्रोस्पेक्टिंग आपको शुरू कैसे करनी है, आपको बात को शुरू कैसे करना है, राइट वर्ड क्या होने चाहिए बात को शुरू करने के लिए, ये भी जानना जरूरी है। राइट शब्द क्या होने चाहिए, जैसे पर्सन को लगे भी नहीं, उसको मतलब ये ना हो कि यार हाँ भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग से है। क्योंकि क्या है ना, देखो स्टार्टिंग में सबने अलग बात सुन रखी होती है, सबका मित अलग होता है शुरू में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आपकी कन्वर्जेशन उस तरीके से रहेगी तो सामने वाला पर्सन आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, आपका ओपनर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ ओपनर्स हैं, आपको मैं कुछ ओपनर्स दूंगा जो आपको बोलने हैं जिससे आपकी कन्वर्जन कन्वर्जन स्टार्ट हो।
आपकी बातचीत स्टार्ट हो। ठीक है, तो पहला, व्हाट्सअप। फैक्ट, फैक्ट एंड सॉल्यूशन। फैक्ट, फैक्ट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, किस तरीके से? देखो, फैक्ट है, हर कोई जानता है। ठीक है, फैक्ट है, हर कोई जानता है कि ज्यादा पैसे कमाना। फैक्ट, फैक्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, तो किस तरीके से? पहला फैक्ट, हर कोई चाहता है ज्यादा पैसे कमाना। फैक्ट है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है ज्यादा पैसे कमाना। फैक्ट है ना? लेकिन हर कोई पैसे ज्यादा कमा नहीं पाता। लेकिन हर कोई ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता, ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल लिया है। कुछ लोगों ने इसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, सॉल्यूशन आपने दे दिया। फैक्ट, फैक्ट, सॉल्यूशन। फैक्ट है, हर कोई ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। हर कोई ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, फैक्ट है। लेकिन हर कोई ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता, ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया है जिससे वो अपनी जॉब के साथ में एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, एंड अपनी पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, एंड अपने बिजनेस के साथ में भी एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो सामने वाला पर्सन आपके साथ कहे कि सर क्या है वो सॉल्यूशन, हाउ, कैसे? तो आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये आपको 2 मिनट परस्पेक्टिव में देना है, ये आपको आगे पता लगेगी कि 2 मिनट परस्पेक्टिव आपको कैसे करनी है। ओके, अगेन। ठीक है, देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाते हैं। फैक्ट है, कमाते हैं। ठीक है, कितने एक्टर हैं। एंड दूसरे वो जो बचपन से लेके अभी तक एडवर्टाइजमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन उनको एडवर्टाइजमेंट के बदले कुछ नहीं मिलता। फैक्ट है, अगर आपको ये मौका मिले कि आप एडवर्टाइजमेंट के बदले पैसा कमा सकते हो, या फिर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट कैटेगरी में बताएगा। एंड आप इस तरीके से भी कह सकते हो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला वो जो एड एडवर्टाइजमेंट करने पर पैसा कमाते हैं। ठीक है, उनको एडवर्टाइजमेंट करने पर पैसा मिलता है। फैक्ट है। एंड दूसरा वो जो एड से पैसा नहीं कमाते, वो एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, हर चीज की प्रमोशन करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। आपको पता है कैश? ओके, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा, दूसरा आता है फिर कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आप यूज करो। ठीक है, पहला फैक्ट के ऊपर कि आपको देखो, पहला तो आपको फैक्ट, फैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हर कोई ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन हर कोई ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता। लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल लिया है कि कैसे आप अपनी जॉब के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। हाउ, कैसे? तो उसको प्रेजेंटेशन दो। दूसरा, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा अगर आपको पर्सन को आप रिलेट कराओ। दुनिया में दो तरीके के लोग पैसा कमाते हैं। पहला वो जो, देखो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। जो पहला वे जो एडवर्टाइजमेंट करने पर उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है, और दूसरे वो जिनसे एड से कुछ नहीं मिलता, वो प्रमोशन करते रहते हैं, एड्स करते रहते हैं। तो
कैसा रहेगा अगर आपको मैं बता दूं, आप भी एड्स के थ्रू पैसा कमा सकते हो, प्रमोशन करके एड्स करके पैसा कमा सकते हो। कैसा रहेगा? ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। अगेन वो पूछेगा कैसे, तो उसको अपनी प्रेजेंटेशन आपको शेयर करनी है। ठीक है। तो कितना आपको सोल्यूशन दूं? आप ये कहो, ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं, फैक्ट है। ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं, पर उन्हें एक बार ही सैलरी मिलती है। ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं, पर उनको सिर्फ एक बार ही सैलरी मिलती है। पर कुछ लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया है, कुछ लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिन पर उनको उन्होंने दोबारा पैसे मिलते हैं। ठीक है, जिससे उनको दोबारा पैसे मिलते हैं। ओके, क्लियर है? फैक्ट फैक्ट सॉल्यूशन। फैक्ट है, ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं। फैक्ट है, करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। फैक्ट है ये भी। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिससे उनको दोबारा भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, उनको दोबारा भी सैलरी मिलती है। अब सामने वाला पूछेगा कैसे, तो अप्रोच करो वही। ठीक है, 2 मिनट प्रोस्पेक्टिंग करो, 2 मिनट प्रेजेंटेशन आप दिखाओ पर्सन को। ओके। दूसरा, दूसरा ओपनर। हर कोई जानता है कि जॉब से कोई रईस नहीं बन सकता। फैक्ट है, जॉब से कोई अमीर नहीं बन सकता। पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं। ये भी फैक्ट है। देखो भाई, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, सब जानते हैं, यानी कि तू नहीं जानता तो तू भावला है मेरे भाई। ओके, उसके माइंड में ऐसा क्लिक होगा। तो आप कहो, हर कोई जानता है कि जॉब से कोई रईस नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब करने में निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है इस चीज का, जिससे वो अपने जॉब के साथ में पार्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं। ओके। पहला आपने कहा, पहला ओपनर फैक्ट। फैक्ट में क्या, ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं। फैक्ट है, लेकिन फिर भी उनको महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, और उनसे उनको महीने में 2 बार सैलरी आती है। ठीक है, सॉल्यूशन। दूसरा ओपनर, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तू नहीं जानता तो इसमें तेरी गलती है। ओके। हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है, तू नहीं जानता तो इसमें तेरी गलती है। हर कोई जानता है कि जॉब से कोई रईस नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग अपनी पूरी लाइफ जॉब के पीछे निकाल देते हैं। पर कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिससे वे अपनी जॉब के साथ में पार्ट टाइम वर्क करके पार्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं। ओके। तो भाई अगर तू नहीं जानता तो तू बावला है, उसके माइंड में ये क्लिक होगा, क्योंकि हर कोई जानता है। एंड तीसरा, देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद ऐड करके पैसा कमाते हैं, जो खुद एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाते हैं, जैसे कि हमारे एक्टर्स वगैरह हो गए। ठीक है। और एक वो जो बचपन से एड्स करते आ रहे हैं, बचपन से प्रमोशन करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कमाते नहीं है, लेकिन कुछ कमाते नहीं है। तो अगर आपको मौका मिले, आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? उनकी कैटेगरी में जो एड्स के थ्रू अर्न करते हैं, या उनकी कैटेगरी में जो बचपन से एड्स करते आ रहे हैं, बचपन से प्रमोशन करते आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है? आप किस कैटेगरी में आना पसंद करोगे? ठीक है, आप किस कैटेगरी में आना पसंद करोगे?
तीसरा ओपनर एंड फोर्थ ओपनर कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, ठीक है। पहले आप अप्रिशिएट करो पर्सन को, एंड देन आपका ओपनर रहेगा। देखो मैं सामने वाले पर्सन की रिगार्डिंग, अगर वो जॉब पर्सन है तो जॉब वालों की हेल्प करता हूँ। अगर वो एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ। ठीक है, जो भी उसका प्रोफेशनल है उसके हिसाब से आपको अप्रोच करना है। मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि कैसे उन्हें घर से पैसा ना लेना पड़े। ठीक है, वे खुद से अर्न कर सकें। ओके जी। क्या चीज, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि कैसे उन्हें घर से पैसा ना लेना पड़े, वे खुद से अर्न कर सकें। और अगर आपको भी एक ऐसा तरीका पता लग जाए जिससे तुम कॉलेज के बाद या पढ़ाई के साथ 10 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा। ओके, मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ ताकि वो अपने घर से पैसे ना ले सके, खुद से पैसा अर्न कर सकें, खुद से पैसा अर्न करें। अगर आपको ऐसा तरीका पता लग जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पता लग जाए एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा। ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा। ओके, तो फोर्थ ओपनर, चार ओपनर्स मैंने आपको बताए बात स्टार्ट करने में एंड प्रोस्पेक्टिंग के लिए। पांचवा ओपनर हमारा क्या रहेगा। देखो पुरानी ही कहावत है, पुरानी ही कहावत है, ठीक है। पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्या चीज, पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पर लोग आज की डेट में दवाइयों पर ही डिपेंड है। लोग आज की डेट में दवाइयों पर ही डिपेंड है, पर कुछ लोगों ने इसका एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे दवाई पर डिपेंड ना हो। कैसे। ओके, सामने वाला कहेगा कैसे। एंड अगेन पुरानी कहावत में, देखो पुरानी कहावत है कि एक इनकम सोर्स पे कभी भी नहीं रहना चाहिए, एक से ज्यादा इनकम सोर्स होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में हर कोई एक ही इनकम सोर्स को बनाए हुए है, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है कि कैसे वो एक इनकम सोर्स के अलावा मल्टीप्लाई इनकम सोर्स कर सकता है। हाउ, कैसे। ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग में देखो आपको ओपनर्स मैंने बताए, ठीक है, पांच ओपनर्स आपको बताए जिससे आप अपनी कन्वर्जन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आप बोलना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन आपको बताया, फैक्ट, फैक्ट, सॉल्यूशन, व्हाट अप, व्हाट अप। ठीक है, फैक्ट कहो कि भाई फैक्ट है, फैक्ट है। ओके, एंड दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा ओपनर, हर कोई जानता है, एवरीबडी नो। पहले ओपनर में क्या आएगा, ये ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं, फैक्ट है। लेकिन फिर भी उनको महीने में सिर्फ एक बार ही सैलरी मिलती है, ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है जिससे वे महीने में 2 बार पैसा कमा सकते हैं। कैसे। क्लियर, पहला ओपनर। दूसरा ओपनर, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि जॉब से रईस नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में बिता देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि कैसे वो जॉब के साथ में पार्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन कैसे। ओके, दो ओपनर क्लियर। तीसरा ओपनर कैसा रहेगा।
कैसा रहेगा। मैं देखो आपको बोलना कैसे है। मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ कि उन्हें घर से पैसा ना लेना पड़े और कैसे वो अपने खुद से अर्न कर सकें। ठीक है। जो अगर आपको ऐसा तरीका पता लग जाए जिससे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो और अपने कॉलेज के बाद भी 15 से 20 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा। बढ़िया ही रहेगा। लेकिन कैसे। ओके। तीन ओपनर क्लियर। थोड़ी। ठीक है जी। तीन ओपनर क्लियर हो गए। एंड फोर्थ ओपनर। देखो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। एंड दूसरे वो जो बचपन से लेके अभी तक एडवर्टाइजमेंट करते आ रहे हैं लेकिन उनको एडवर्टाइजमेंट के बदले कुछ पैसा नहीं मिलता। ओके। तो अगर आपको ये मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे। आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे। पर्सन आपको बताएगा वो किस कैटेगरी में आना चाहेगा। ठीक है। क्लियर। चार ओपनर क्लियर हो गए। एंड पांच। फिफ्थ ओपनर हमारा। पुरानी कहावत है। क्या चीज। पुरानी कहावत है। लोगों को दवाइयों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। पर आज की डेट में हर कोई दवाई पर ही डिपेंड है। आज की डेट में हर कोई दवाई पर ही डिपेंड है। पर कुछ लोगों ने इसका ऐसा तरीका निकाल लिया है। कुछ लोगों ने ऐसा जेन्युइन सॉल्यूशन निकाल लिया है जिससे वो अपनी दवाई पर डिपेंड ना हो। जिससे वो अपनी दवाई पर डिपेंड ना हो। ठीक है। तो पांच ओपनर आपको मैंने क्लियर किए। पहला ओपनर व्हाट ऑफ। व्हाट ऑफ। दूसरा ओपनर हर कोई जानता है। एवरीबडी इज नो। तीसरा ओपनर टू टाइप्स ऑफ पीपल। दो तरह के लोग होते हैं। फोर्थ ओपनर कैसा रहेगा। एंड पांचवा ओपनर पुरानी कहावत है। ठीक है ना। पुरानी कहावत है। तो ये पांच ओपनर आपको क्लियर हुए। तो प्रोस्पेक्टिंग का आपको क्लियर हुआ कि कैसे आप अपनी कन्वर्जन स्टार्ट कर सकते हो। कैसे आप बोल चाल शुरू कर सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट अब आगे आता है। व्हाट डू यू डू। करते क्या हो। आप करते क्या हो। ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपसे काफी लोग पूछेंगे कि यार आप करते क्या हो। आपको कैसे बताना है। ओके। तो नेवर यूज कॉम्प्लिकेट एंड डिफिकल्ट वर्ड। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट एंड डिफिकल्ट शब्दों का यूज नहीं करना। लाइक किस तरीके से कि आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल ब्रांड एंड वी आर एक्सपेंड इन इंडिया। वी आर 50 पेटेंट आर 20 years ओल्ड कंपनी। ओके। आपको मतलब सिंपल क्या है, आपको नेवर यूज कॉम्प्लिकेट वर्ड। आपको कॉम्प्लिकेट शब्दों का यूज नहीं करना। किस तरीके से कि वही मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ जो कि इंडिया में भी एक्सपेंड कर रहा है और हमारे पास 50+ पेटेंट हैं। तो पिछले 20 सालों से हम कंपनी रन कर रहे हैं। ठीक है। तो सामने वाला आपकी इस बात को समझ नहीं पाएगा। ओके। एंड दूसरे में आपको क्या मतलब कि मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एंड हेल्थ और वेल्थ कंपनी के साथ। मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ हेल्थ और वेल्थ कंपनी के साथ। और हम जीरो से सॉरी हम 30 करोड़ से 300 करोड़ के टर्नओवर कमाने वाले हैं इस साल। ये सब क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। ये सब वर्ड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जो कि पर्सन को समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में। तो क्या समझ पा रहे हो आप कि यार मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जो कि अभी इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है एंड हमारे पास 50+ पेटेंट हैं।
वो पिछले 20 सालों से हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं, पिछले 25 सालों से हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं। आपको पता है कंपनी के बारे में, सामने वाले को तो नहीं पता ना। उसके लिए तो ये कॉम्प्लिकेट हुआ, ठीक है। दूसरा, मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एक हेल्थ और वेल्थ कंपनी के साथ। और हम 30 करोड़ से इस साल 300 करोड़ की टर्नओवर टच करने वाले हैं। तो आप कितनी टर्नओवर टच करने वाले हो उससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ मतलब ये है कि उसका क्या बेनिफिट रहेगा या उसका क्या फायदा हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेट शब्दों का आपको यूज नहीं करना है। एंड ये भी आपको नहीं बोलना कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें पैसिव इनकम आती है। क्या चीज? मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें पैसिव इनकम आती है। मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें पैसिव इनकम आती है, और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके। क्या चीज? मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें पैसिव इनकम आती है, और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये तीन आपको मैंने सिंपल एग्जांपल दिए। ये क्या है ना, देखो, कॉम्प्लिकेट लग रहे हैं, ठीक है, एंड काफी मतलब समझ में नहीं आएंगे पर्सन को। आपका वर्ड पड़ जाएगा वो बात अलग है, लेकिन समझ में नहीं आएंगे पर्सन को ये, ठीक है। कॉम्प्लिकेट शब्द आपको यूज नहीं करने हैं। तो क्या शब्द आपको यूज करने हैं? यूज नॉर्मल एंड सिंपल। यूज नॉर्मल एंड सिंपल। क्या आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पहला, मैं लोगों की मदद करता हूँ वेट लॉस में, ठीक है। मैं लोगों की मदद करता हूँ वेट लॉस में, और हम साथ साथ में लोगों को एक्स्ट्रा इनकम कमाना भी सिखाते हैं, या एक्स्ट्रा इनकम करने का भी मौका देते हैं। अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा हैवी है, वेट को गेन लॉस करना चाहता है या गेन करना चाहता है, तो सिंपल, मैं लोगों की मदद करता हूँ वेट लॉस में, और मैं साथ साथ में उनको सिखाते भी हैं कि कैसे वो एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका दे रहे हैं, ओके, अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज? मैं लोगों की मदद करता हूँ वेट लॉस में, एंड साथ साथ में लोगों को एक्स्ट्रा इनकम करने का भी मौका देते हैं। सामने वाले पर्सन को ये क्लियर हुआ कि भाई या तो वेट लॉस में हेल्प करेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा में अर्न कराने में हेल्प करेगा। तो वो आपके साथ वहां कनेक्ट होगा पर्सन, ठीक है। एंड दूसरा, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ यंग दिखने में विद माई एंटी एज प्रोडक्ट। क्या चीज? मैं लोगों की हेल्प करता हूँ यंग दिखने में विद माई एंटी एज प्रोडक्ट, और मैं मदद करता हूँ कि कैसे वो साइड इनकम कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ भी सिंपल आपने प्रोडक्ट्स भी पिच किए, एंड ये भी कंफर्म किया कि आप कैसे लोगों को साइड इनकम में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो क्लियर एंड सिंपल था, तो सामने वालों को भी इजीली समझ में आया। एंड तीसरा आपको मैं देता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ट्रैवल करने में, ठीक है, कि कैसे वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कैसे अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल तीन चीज। देखो, ये जो सिंपल एंड क्लियर थे, नॉर्मल एंड क्लियर थे, इसके अंदर क्या है ना, अपने प्रोडक्ट्स भी पिच हुए, एंड ये भी पिच हुआ कि भाई मैं हेल्प करता हूँ लोगों की अर्न करने में, पार्ट टाइम या एक मौका देता हूँ, या कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाले को भी इजी वे में समझ में आया, सामने वालों को भी क्लियर वे में समझ में आया। अब जब सामने वाले पर्सन को क्लियर इजी वे में, सिंपल वे में समझ में आया, तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि भाई कैसे, क्या रहेगा, किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आपका कन्वर्सेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपका रेशियो बढ़ेगा। तो
कॉम्प्लिकेट वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं, नॉर्मल एंड सिंपल शब्द आपको यूज करने हैं, ठीक है। एंड बिना क्लियरिटी के एक्सप्लेन कभी मत करो, बिना क्लियरिटी के कभी एक्सप्लेन मत करो। एंड सामने वाले पर्सन से ही पूछो कि व्हाट डू यू डू। ओके, क्लियर है? तो क्या चीज मतलब, बिना क्लियरिटी के कभी एक्सप्लेन मत करो, एंड सामने वाले पर्सन से भी पूछो व्हाट डू यू डू। क्लियर? तो आज आपको तीन चीज क्लियर की गई। पहला प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कि आपको बात कैसे शुरू करनी है, ठीक है। आपको बात कैसे शुरू करनी है ये मैं आपको बताया। एंड इसके अंदर ओपनर्स आपको दिए पांच। पहला ओपनर्स व्हाट अप, दूसरा ओपनर्स हर कोई जानता है, तीसरा ओपनर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एंड फोर्थ ओपनर कैसा रहेगा, एंड फिफ्थ ओपनर पुरानी कहावत है, ठीक है। एंड फिर व्हाट डू यू डू, करते क्या हो, ये चीज क्लियर की गई। ओके, क्लियर है। एंड दूसरा आपको क्लियर किया, व्हाट डू यू डू, करते क्या हो। तो इसके अंदर सिंपल समझ लो यार, कुछ भी आप स्टार्ट करो खुद से, ठीक है। कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप बना लो, लेकिन बस इतना क्लियर रखो कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लिकेट, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड आपको यूज नहीं करने, सिंपल एंड नॉर्मल वर्ड आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो कल आपको पता लगेगा द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड नोन एंड अननोन जोन में आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है। कल क्या क्लियर लगेगा, द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड नोन एंड अननोन जोन में आपको कैसे वर्क करना है। ओके, क्लियर है। तो बाकी यार देखो, आप सभी को पता है मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था, तो न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। फॉलो कर लेना एंड रिव्यू जरूर देना कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं लगा। जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी, आप बताना मेरी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। क्लियर है ना स्क्रीन? ये डेली बेसिस पे देखो कंटेंट अपलोड हो रही है। व्यूज मैटर नहीं करती कि व्यूज कितने जा रहे हैं, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है, तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क हो रहा है, ठीक है। मैं अभी प्रोफाइल है तो यार टाइम लगेगा बिल्ड होने में, बिल्ड जरूर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हाइलाइट्स वगैरह अच्छे से मेंटेन करता हूँ मैं भी। एंड अभी इसमें लिंक मैंने लगाई नहीं,
तो लिंक आज मैं लगा दूंगा, आज नहीं संडे को लगाऊंगा लिंक, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, टाइम अरेंज नहीं हो पाता है। ओके। तो अंकित ऑफिशियल रोड 23, ये मेरा अकाउंट है, फॉलो कर लेना। एंड रिव्यू जरूर बताना कैसी लगी मीटिंग की, ठीक है। एंड करते हैं सेशन को। ओके जी, एंड करते हैं, ठीक है।